सुंदर वन करके एक सुंदर सा गांव था। वो बहुत ही खुशहाल था। टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम पिंकी था और उससे बड़ी बहन का नाम सुनहरी चिड़िया था। टुनटुनी उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। सुनहरी पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। देखो, हमारा घर बहुत जगह से चटक गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ चुकी है। ये कभी भी टूट सकता है। इससे बेहतर है कि हम दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास वाले जंगल में चलते हैं। वहाँ पर हम एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर हम अपना घर बनाकर रहेंगे। ये कहकर तीनों बहनें अच्छी पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी देर के बाद उन्हें 3 पेड़ मिल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक तीसरा पेड़ भी था। वो बिल्कुल सूखा हुआ था। सुनहरी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना पेड़ चुन लिया। सुनहरी ने आम के पेड़ को चुन लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को चुन लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई पेड़ नहीं बचा। उसके पास सिर्फ एक सूखा पेड़ बचता है जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तभी वो सुनहरी और पिंकी से कहती है, सुनहरी पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से भी तो एक साथ रहे हैं ना, और अब भला हम अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे तो पता है आपको पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम दोनों को तो अपना अपना पेड़ मिल गया है। अब तुम भी अपना पेड़ देख लो। सुनहरी, तुम तो कुछ बोलो। पिंकी तो अभी नादान है, तुम तो समझदार हो। तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना। नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों साथ में रह पाएं। तुम अपने लिए दूसरा पेड़ ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो एक फैसला करती है। आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं सूखे पेड़ में ही रहूंगी। मैं इसमें पानी डालूंगी। क्या पता इस सूखे पेड़ में जान आ जाए, इसमें पत्ते आने लगे। भला मैं अपनी बहन को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी इन्हीं के पास, भले ही मुझे सूखे पेड़ पर रहना पड़े। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया रोजाना सूखे पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन टुनटुनी पेड़ में पानी डालकर पेड़ के पास बैठी थी। तभी पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन ये मरा हुआ है। ये ना ही तो तुम्हें खाने के लिए फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह दे सकता है। मेरी बात मानो, तुम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ देख लो। हाँ हाँ टुनटुनी दीदी, पिंकी सही कह रही है। तुम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो। तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की फिक्र करना मेरा फर्ज है। माँ और पिता से मरते वक्त मैंने ये वचन लिया था कि मैं तुम दोनों की हमेशा सुरक्षा करूँगी और माँ बाप की तरह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक है टुनटुनी दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी। जो करना है करो, हमें क्या। इसी तरह कुछ दिन बाद टुनटुनी के सूखे पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना।
इधर सुनहरी और पिंकी चिड़िया दोनों अपने पेड़ों की टहनियों को काट कर अपना घर बना लेती हैं, जिससे उन दोनों के पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी, तभी वो अपने पेड़ को देखती है कि उसके पेड़ में बहुत सारे हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। तभी वो पेड़ बोलता है, हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में हीरा है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई थी, इसलिए मैं सूख गया था। तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे हुए सारे हीरे तुम्हारे हैं टुनटुनी। अब तुम इन्हें बेचकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुशी से जिंदगी जीने लगी। उसके पास अब सब कुछ था। उधर सुनहरी और पिंकी का घर आंधी में टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तभी दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं और सुनहरी चिड़िया कहती है, टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दो। हमारी आंखें खुल गई हैं। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं हैं, पर फिर भी हमें माफ कर दो दीदी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम दोनों थोड़ा भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गई हो। इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ और अब हम एक साथ ही रहेंगे। इस तरह से फिर तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। गाइस, थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी केड़ी लगी? अगर थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद। हाँ हरियाली आंटी, 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। आप भी जरूर आना। मैं न्योता देने आएगी तुम्हारे घर। ऐसी गुड़िया की शादी होने वाली थी। माँ बेटी तो पूरी शादी में लगी हुई थी और बहुत ही खुश थी, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और सबको शादी का कार्ड देखकर वापस रिटर्न आ रही थी। तभी अचानक से बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर घायल हो जाती है। फिर कुछ पक्षी उसको हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। देखिए बहन जी, आपकी बेटी ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। मगर क्या डॉक्टर जी, मेरी गुड़िया को क्या हुआ? सिर्फ चील डॉक्टर मम्मा को गुड़िया के पास ले जाता है। देखिए बहन जी, एक्सीडेंट गुड़िया के चेहरे का हुआ था, जिससे उसकी आंखों का बचाना बहुत मुश्किल था। शायद अब ये बच्ची कभी ना देख पाए। हाँ, फिर तो विदेश में जाना होगा तुम्हें। वहाँ से ऑपरेशन करवाना होगा, तभी गुड़िया देख पाएगी। पर इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बातें कर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। क्या कहा? हम गुड़िया के ऑपरेशन के लिए पैसे दे? नहीं नहीं, हम इतने भी अमीर नहीं हैं। जो करना है खुद करिए, और अब से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं।
मैं तो अपने बेटे की शादी इसी महीने कर दूंगी। अब आप जाएं यहाँ से और बच्चे का ख्याल रखें। बहन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? गुड़िया को आपने ही पसंद किया था। प्लीज अब उसे ऐसे न छोड़े। हम शादी बाद में भी कर सकते हैं। कृपया तुम रिश्ता न तोड़े। नहीं नहीं, अब हम ये शादी कभी नहीं करेंगे। क्या पता गुड़िया अब कभी ना देख पाए। हम अपने बेटे की शादी एक अंधी चिड़िया से तो नहीं करा सकते, इसलिए आप जाइए यहाँ से और मेरे बेटे की शादी उसी मुहूर्त पर होगी। गुड़िया की माँ वहाँ से रोती हुई चली आती है। वो अपना सब कुछ बेच देती, मगर फिर भी ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पाती। घर बेच दिया, गहने बेच दिए, फिर भी बस ये 6 लाख रुपए जमा हो पाए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझ पर दया करें। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे ये कैसी बातें करती हो? जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बेटी को यहाँ आज 1 महीना होने को है। आप उसे घर ले जा सकती हो। जब पैसे पूरे हो जाए तो आ जाना। फिर बेबस माँ चिड़िया अपनी अंधी बेटी को अस्पताल से ले जाती है। वो अपनी मुनमुन सहेली के घर जाती है, जो कि वो खुद भी गरीब थी। मुनमुन बहन, कुछ पैसों की मदद करो। मेरी बेटी सारी उम्र अंधी बनकर नहीं रहेगी। इसके ससुराल वालों ने तो 1 रुपया देने से मना कर दिया। वो धोखेबाज निकले। रानो बहन चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और तू तो जानती है मैं अकेली बुढ़िया जैसे तैसे अपना जीवन काट रही हूँ। मेरे बहू बेटे शहर में रहते हैं, कभी भी मेरा हाल चाल तक नहीं पूछने आते, तो मैं आपकी मदद कैसे करूँ? ऐसे दोनों माँ बेटी बड़ी मुनमुन चिड़िया के घर में रहने लगती है। चिंता फिक्र में गुड़िया की माँ जल्दी ही दुनिया छोड़ देती है। मुनमुन आंटी, माँ को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही और आप रो क्यों रही हो? गुड़िया बेटी, तेरी माँ मर चुकी है। बेचारी कितना सोच फिक्र करती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे रहूंगी? प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तो रानो की मौत के बाद मुनमुन ही गुड़िया की देखभाल करती है। समय बीत रहा था। अंधी होने के बाद भी गुड़िया घर के छोटे मोटे काम करती, जिससे बड़ी मुनमुन को सहारा मिलता। एक दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब उसकी झाड़ू बार-बार एक छोटे पेड़ से टकराती है। मुनमुन काकी, ये क्या है? कल सुबह तो कुछ भी नहीं था। गुड़िया बेटी, ये नारियल का पौधा है। मैं जब कल शाम को घर लौट रही थी तो ये बेजान सूखा पड़ा था, तो मैं इसे घर ले आई और आंगन में बो दिया।
नदी के किनारे टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। अगली सुबह टूनी चिड़िया नदी के किनारे उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उस बीज को अपनी चोंच से उठाकर अपने घर लेके जाती है और उस बीज को बो देती है। 3 दिन बाद अचानक से उस बीज में से एक भयानक पौधा उगता है और वो अचानक से एक हीरे का घर बन जाता है, जो वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सारी कोने कोने में चमक थी उसमें। हे भगवान, तुमने हमारी सुन ली। ये घर मेरे सारे जीवन के दुखों का अंत है। अब मेरी बच्ची हर बारिश, हर धूप, हर भूख से बची रहेगी। जंगल के सारे पक्षी भागकर आते हैं और उस हीरे के घर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तो कितनी भाग्यशाली है, ये तो पूरा महल है, तेरी मेहनत रंग लाई। जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला भल्लादेव पक्षी उस हीरे को घर को देखकर बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाता है। एक मामूली चिड़िया को जादुई हीरे का घर मिल गया और मैं, जो पूरे जंगल का मालिक हूँ, उसके पास कुछ नहीं। क्या अब तुम उस घर को हथियाने की सोच रहे हो? हाँ, वो घर अब मेरा होगा। जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हमेशा सबसे बड़ी चीज का हकदार होता है। ऐसा कहकर भल्लादेव पक्षी भागते हुए हीरे के घर के पास आता है। उसकी छाया उस घर में पड़ गई थी। ओए टुनटुनी, सुन रही है? ये घर अब मेरा है। तू और तेरी बच्ची निकलो यहाँ से। तेरी हिम्मत की दाद दूं या तेरी बेवकूफी की? मैं इस जंगल का राजा हूँ। एक झपट्टा मारूंगा और तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं डरी नहीं, मेरी बच्ची की कसम है। मैं तुझसे लड़ी भी तो अकेली नहीं रहूंगी। जंगल मेरी गवाही देगा। फिर टूनी चिड़िया सारे गांव वालों के साथ पंचायत बुलाती है। भाइयों बहनों, क्या मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या कोई माँ अपनी बच्ची के लिए एक सुरक्षित घर नहीं बना सकती? जब हमारे घर गीले होते हैं तो हमें छत चाहिए, लेकिन जब हमारी आत्मा भीगती है तो हमें इंसाफ चाहिए। मुल्ला को तो अपनी ताकत पर घमंड है, मगर जंगल में अब डर नहीं, न्याय चलेगा। भुल्ला, अगर तूने जबरदस्ती की तो तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा। मुझे क्या डर, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रात के समय भल्लादेव उस हीरे के घर के पास जाता है। जैसे ही उसे वो छूता है तभी अचानक से एक रोशनी आती है जो जोर से धड़ाम करके भल्लादेव को गिरा देती है और उस रोशनी के अंदर से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है। तू सच्ची माँ है। यही घर तुझे इसलिए मिला है, जो इसे छीनने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। गुल्ला होश में आता है। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे समझ नहीं आया कि माँ की ममता कितनी बड़ी ताकत होती है। मेरा घमंड ही मेरी हार बन गया। अगर तू सच में पछताया है तो मेरी शर्त है, तू हर उस पक्षी की मदद करेगा जो बारिश में बिना छत के है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं घर बनाऊंगा, तोड़ूंगा नहीं। फिर धीरे धीरे कर कर एक एक सारे पक्षियों के लिए हीरे के घर बन जाते हैं और पूरा जंगल हीरों से चमक रहा था।
गाइस थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी केड़ी लागी। अगर थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद।